रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड द वाजिना, ये पार्ट ऑफ सेक्स स्टेज इसके ठीक। अब कॉलम ने पढ़ा के ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। पहले फैलोपियन ट्यूब को देखेंगे। फैलोपियन ट्यूब को हमने डिवाइड किया था इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो था दैट इज नोन एज इन्फेंडिब्यूलम, इन्फेंडिब्यूलम, इन्फेंडिब्यूलम। सेकेंड पार्ट जो था दैट इज द एम्प्यूला, that is the ampulla, and third part was the sternum, Infundibulum वो पार्ट था जो वेरी funnel like स्ट्रक्चर होता है infundibulum, close to the ovary, this is the infundibulum। ये वाला पार्ट जो है funnel like है and close to the ovary, so is a funnel like structure lies close to the ovary, and the ends of which, इसके जो आगे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, it contains the finger like structure known as the femori। So the infundibulum, the anterior part of the infundibulum possess some finger-like structure known as femora, उनको हम फेमरियाई कहते हैं। और जो क्या करते हैं, स्वीप करते हैं, जब वो बीट करते हैं या सक करते हैं किसको, पैलेविक फ्लूइड को, इससे क्या होता है, एग जो है वो एंटर होते हैं किसमें, इन्फेंडिब्यूलम के अंदर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक। सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था एम्प्यूला। एम्प्यूला जो है ये वो पार्ट है जहां में फर्टिलाइजेशन होती है, वायर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इट इज अ पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब वायर द फर्टिलाइजेशन takes place। And third part, that is isthmus, it is a narrower part, सबसे narrower part कौन है, isthmus है, narrower part of the fallopian tube and lies close to the uterus, यूट्रस के नजदीक जो है वो isthmus होता है। तो these are the 3 parts of the fallopian tube। अब अगर हम fallopian tube का सेक्शन काटें, अगर इसे fallopian tube का सेक्शन काटें और अंडर माइक्रोस्कोप आप देखोगे fallopian tube, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, ठीक, तो वो हम देखेंगे। तो इस fallopian tube का जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो लेट सपोज हम यहाँ पे इसका सेक्शन काटेंगे, ठीक, तो वहां वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा, वो स्फेरिकल शेप दिखेगा आपको अंडर माइक्रोस्कोप। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक। तो आपको क्या दिखेगा, फैलोपियन ट्यूब अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, आपकी वॉल जो है, इसकी वॉल किसकी बनी होगी वो हम देखेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब की आउटर मोस्ट वॉल जो है दैट इज नोन एज द सिरोसा, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सिरोसा itself is made up of 2 layers, outer layer and inner layer। तो यहां पे मैं 2 लेयर्स बनाऊंगा, किसकी, सिरोसा की मैं 2 लेयर्स बनाऊंगा। ये ब्लैक कलर से मैंने एक बनाया और
ब्लू कलर से जो है कि इसकी दूसरी लेयर है। तो दीज टू लेयर्स कलेक्टिवली फॉर्म द सिरोसा। ये दोनों लेयर किसको बनाते हैं? सिरोसा। ठीक। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स यानी यहां पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है, जो हमने पढ़ा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किसे क्या है। ठीक। जब हमने टिश्यू पढ़ा वहां पे हमने उसको बोला है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की ये सेल्स होती है, ये लेयर होती है। इसके बाद इनर वाली जो लेयर होती है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनर लेयर दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये सारा हमने पढ़ा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सिरोसा इन्हीं दो लेयर्स का बना होता है। वन इन्होंने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स एंड इनर लेयर इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है। कलेक्टिवली किसको बनाते हैं? सिरोसा। कलेक्टिवली दे फॉर्म द सिरोसा। एक लेयर को बनाते, आउटरमोस्ट लेयर को बनाते, दैट इज नोन एज सिरोसा। ठीक। इसके बाद इनर टू द सिरोसा इज अनदर लेयर, थिक लेयर। यहां पे आप और एक लेयर बनाओगे। इनर टू सिरोसा देयर इज अ लेयर, दिस लेयर ब्लैक कलर से जो मैंने इसको किया, दिस इज नोन एज मस्कुलरिस। This is known as the muscularis. This layer is known as the muscularis. This is known as the muscularis. This is known as the muscularis. Muscularis जो है ये वो लेयर है जो किनकी बनी होती है? मसल्स की, स्मूथ मसल्स। It is a layer which is made up of smooth muscles. स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स का होना फैलोपियन ट्यूब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे एग आता है। ठीक। कहां पर? इन द फैलोपियन ट्यूब। यहां से जब स्पर्म आएगा तो क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट को आगे बढ़ना है, जाइगोट को यहां पहुंचना है, दैट मीन्स यहां पे मसल्स होनी चाहिए जो कंट्रैक्ट होंगी और इससे क्या आगे बढ़ेगा? इससे आगे क्या बढ़ेगा? जाइगोट। स्पर्म यहां से आएंगे, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट को यहां पे पहुंचना। तो यहां पे फैलोपियन ट्यूब जो है ये क्या होना चाहिए? कंट्रैक्ट होना चाहिए। ये कंट्रैक्ट होना चाहिए। जहां फैलोपियन ट्यूब की वॉल कंट्रैक्ट होगी, इससे क्या होगा? जाइगोट जो है वो आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली कहां पे पहुंचेगा? इन द यूट्रस। समझ में आया? तो इसीलिए यहां पे मसल्स होती, तो मस्कुलरी जो है इट कंटेन द स्मूथ मसल्स विच कंट्रैक्ट, जो कंट्रैक्ट होती, विच कंट्रैक्ट एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। इट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलरिस। ठीक। So outer layer is the serosa and middle layer that is the muscularis, which is made of smooth muscles. Inner to the muscularis, there is another layer. That is known as the mucosa. That is known as the mucosa. That is known as the mucosa.
inner layer is made up of mucosa. This is the mucosa. That is the mucosa. Mucosa जो है itself is made up of 2 layers. ये वाली लेयर जो है ब्लू कलर से मैं इसको कैसे करूंगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर. म्यूकोसा में एक लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की. यहां पे तो म्यूकोसा जो है ये वाली लेयर जो है म्यूकोसा की ये वाली लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे मैं करूंगा इसको लूज, शाबाश, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू. So this layer is mucosa, but mucosa is made up of 2 layers. पहली लेयर यहाँ पे मैंने लिखी, that is a loose connective tissue. That is a loose connective tissue. इसको हम लैमिना प्रोपिया भी कहते हैं, loose connective tissue. अब यहाँ पे और एक लेयर जो इसकी होती है, that is made up of this simple squamous या columnar epithelial tissue. columnar epithelial tissue. यहाँ पे columnar cell में बना और एक लेयर किनकी, columnar cells की, which possess the cilia, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ciliated columnar epithelial tissue, ciliated columnar epithelial tissue. तो यहाँ पे लेयर होगी किनकी, सेल्स की, but those cells are columnar. columnar means long, which possess the cilia, यानी ऐसी सेल्स होंगी, ये columnar है, long, elongated, which possess cilia, which possess the cilia, यहाँ पे ऊपर cilia हो, here like structure. तो ये लेयर, पूरी लेयर जो यहाँ से भी पूरी लेयर जो है कवर किससे होगी, इन्हीं कॉलमनर सेल्स से. तो आपने पूरी लेयर यहाँ पे बनानी है किनकी, कॉलमनर सेल्स की. ठीक है, यहाँ पे कॉलमनर सेल्स आप बनाओगे पूरे लॉन्ग इलांगेटेड, ऐसे बनाओगे. यहाँ पे सीलिया, these are the cilia. So this layer is known as the shabash. This is the layer which contain the cells which are columnar. So that is this simple ciliated columnar epithelial cells or layer. Simple ciliated columnar cells की एक लेयर हो. सो म्यूकोसा की 2 लेयर्स होती है. एक लेयर दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड लेयर दैट इज द सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. दैट मीन्स इनर वाली लेयर जो है यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की इनर वाली लेयर जो है वहां पे आपको सेल्स दिखेंगे, उनके ऊपर क्या होंगे, सीलिया ऐसे. तो इसीलिए करेंगे क्या, अगर यहाँ पे जाइगोट है या एग है, ये स्वीप करेंगे ऐसे, ये मूवमेंट करेंगे, इससे क्या होगा, जाइगोट जो है वो आगे बढ़ेगा. ये भी मदद करता है किसमें, मूवमेंट ऑफ जाइगोट, मूवमेंट ऑफ जाइगोट. जैसे कि मैंने मसल्स बोली थी, मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट है, उसकी वजह से भी जाइगोट जो है वो आगे बढ़ता है. सिमिलरली इनर लेयर जो है दैट कंटेन द सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल, जो स्वीप करते हैं ऐसे या मूवमेंट करते हैं, इससे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस. सो दिस इज द एनाटॉमी. ये एनाटॉमी है कि ये एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर. ये फैलोपियन ट्यूब किन का बना है. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं, इसको कट करते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखते हैं, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करोगे. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, शबाश. तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या हमने ऑब्जर्व किया. तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का क्रॉस सेक्शन जब हमने काटा, फैलोपियन ट्यूब वहां पे हमने क्या देखा, आउटर लेयर, शाबाश, दैट इज द सिरोसा, सेकंड इज द मस्कुलरिस, दैट इज द मस्कुलरिस. And third one, that is the mucosa. So these are the 3.
लेयर्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सिरोसा, हमने कहा कि सिरोसा जो है इट इज मेड अप ऑफ लूज टू लेयर्स। वन इज नोन एज सिंपल स्क्वैमस, शाबाश, सिंपल स्क्वैमस epithelial tissue. Second, loose connective tissue. Loose connective tissue. Muscularis, it is made up of smooth muscles. It is made up of smooth muscles. And mucosa. It is made up of two layers. It is made up of two layers. Shava. It is made up of loose connective tissue. Loose connective tissue and simple ciliated columnar epithelial cells. Simple ciliated columnar cells or tissue. So this is the histology. ये किन सेल्स का बना है, कौन कौन सी लेयर्स होती है किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये हमने पहला पार्ट किसका पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। समझ में आया?